थे कि आने वाले ऐसे थी आपके पास, अभी आपने कहा कि महफिले नात में आते हैं यूं आने वाले, मदीने वाले भाई ने पढ़ा अभी, महफिले नात में आते हैं यूं आने वाले, बख्शे जाते हैं सभी सुनने सुनाने वाले, और नात गोई तो फकत हजरत हसन की थी, ये थे आवाज में आवाज मिलाने वाले। नात गोई तो फकत हजरत हसन की थी, ये थे आवाज में आवाज मिलाने वाले। इसे भी आप रिकॉर्ड कर ले असगर भाई, माशाअल्लाह। ये जनाबे नूर आलम साहब की मोहब्बतें हैं। नात गोई तो फकत हजरत हसन की थी, एक अकेला आदमी इतना इनाम दे रहे हैं, माशाअल्लाह। तिरतौलिया वालों आप भी तैयार हो जाओ, 4 मिसरा आखिरी में पढ़ के अपनी जगह का इंतखाब करता हूँ, माशाअल्लाह। हाथों को उठाकर एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा महफिल नात में आते हैं यूं आने वाले, नात गोई तो फकत हजरत हसन की थी, ये थे आवाज में आवाज मिलाने वाले। अब 4 मिसरा यूं आप समाप्त कर लें कि वो जमाल हक का मजहर कोई दूसरा नहीं है, वो जमाल हक का मजहर कोई दूसरा नहीं है, रुख मुस्तफा से बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है, वो जमाल हक का मजहर कोई दूसरा नहीं है, रुख मुस्तफा से बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है, और मेरे मुस्तफा के सदके माने मकाम पाई, माँ की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं है। मेरे मुस्तफा के सदके माने मकाम पाई, माँ की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं है, माँ की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत किया है। आज जो इस खतीब के बारगाह में रकम तराज होते हैं, जिसके खिताबत के जौहर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला फैज़ी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह नूर में मैं रकम तराज हूँ, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आइए नारों से इस्तकबाल करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसल के आला हजरत उर्से हुजूर शम्सुल उलमा फैज़ाने सरकारे मतीनुल औलिया उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला फैज़ी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत व तमाम सामीन हज़रात, हम उमर साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि आज उर्से हुजूर शम्सुल उलमा में आप हज़रात अपनी रात तक उनकी मोहब्बत में बैठकर शुअरा और खुतबा और नक़बा को समाअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के पढ़ने को, आप सब के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शर शाम से अब तक अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नातें सुन चुके हो। थोड़ी देर के लिए मैं भी आप हज़रात के माबैन हाजिर हुआ हूँ। आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं कि देखिए अच्छी अच्छी शख्सियतें अभी भी मिंबर पर तशरीफ रखती हैं, ख़ुसूसियत के साथ शहज़ादे हुजूर क़ाइदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह
मोहम्मद मकसूद अकरम साहब क़िबला खलीफे हुजूर अजमलुल उलमा तशरीफ़ रखते हैं। सरबराह आला दारुल उलूम गरीब नवाज पैदौलागढ़ और साथ ही साथ बेहतरीन खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब क़िबला निज़ामी रईसुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज पैदौला तशरीफ़ रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी सदारत में ये जलसा इख्तिताम तक पहुँचने वाला है, मेरे मोहसिन उस्ताज़ करीम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहब क़िबला मुशाहिदी शेखुल हदीस मरकज़ी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत नूरुल उलूम टंडवा अभी तक आप हज़रात अभी मुझसे कबल आप इंटरनेशनल शोरा से मुलाकात किए। मेरी मुराद नूर आलम नूर और साथ ही साथ रहीम रजा बल्लामपुरी से भी बड़े अच्छे धुन में वो पढ़ रहे थे, हम तमामी हजरात सुन रहे थे। किसी शायर ने कहा है, औलिया अल्लाह दुनिया से कभी जाते नहीं, औलिया अल्लाह दुनिया से कभी जाते नहीं, रहते हैं पर्दे के अंदर सामने आते नहीं। और मैं अक्सर तकरीरों में ये कहा करता हूँ, कहाँ हैं अब मुसलमान अगले जमाने वाले, कहाँ हैं अब मुसलमान अगले जमाने वाले, गर्दने कैसरो किसरा के झुकाने वाले। और सुन्नतें आम करें, दीन का सब काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान जमाने वाले, नेक हो जाएं मुसलमान जमाने वाले। मेरे अजीज भाइयों, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं इब्बे गिरामी वकार अल्लामा आसिफ रजा मुशाहिदी साहब, ये लोग शरे शाम और अल्लामा तसव्वुर साहब क़िबला जो यहाँ के रईसुल मुदर्रिसीन हैं, उनकी भी नजरें हर चहार जानिब दौड़ रही हैं, कहीं कोई भूखा ना हो, कहीं कोई खड़ा ना हो। बेशक बड़े अच्छे अंदाज में लोग जलसे को डील कर रहे हैं। अल्लाह इन लोगों को लंबी उम्र अता फरमाए। और आप देख रहे हैं कारी सलामुद्दीन साहब क़िबला फैज़ी जो सिद्धार्थ नगर के रूहे रवा बने हुए हैं, ये भी हैं। अभी मैं ये सोच रहा था कि लास्ट में मुझे कर दिए सलाम, तो हज़रत आपको ढूंढा गया, मैं कहा टाइम से था, ढूंढने का मतलब कॉल किया होता, याद किया होता। बोले अब आ रहा है नंबर। वक्त तो नहीं है तकरीर का, क्योंकि 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुशाहिदी साहब क़िबला की सदारत में 1 घंटा और बढ़ा और आप लोग टाइम भी दे रहे हैं। बेशक दोस्तों, उर्स में जाया करो और जाओ तो इत्मीनान से बैठ कर, जिसका उर्स है उसके फैजान से माला माल होते रहिएगा। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज करने से पहले अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक की डाली निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए दोस्तों, बहुत सारी मखलूकात हैं दुनिया के अंदर।
आप शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को किसी ने कहा है कि सबसे ज्यादा डरने वाली कोई कौम और जमात है तो कौन सी जमात है, आपसे पूछा जाए तो आप भी बताने पे मजबूर हो जाओगे। अल्लाह ने बहुत पहले फरमा दिया कि बेशक सारी कौम में, सारी मखलूक में सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाली अगर कोई कौम है तो वो कौम है वलमा की, जमात है वलमा की। ये वलमा की जमात सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वलमा में से एक आलिम पामल हुजूर शम्सुल वलमा अलैहि रहमतुल रिज़वान की जात। आप हुजूर शम्सुल वलमा को आप एक रईसुल मुदर्रिसीन की नजर से देखें। आप हुजूर शम्सुल वलमा को अपने गांव का एक फर्द समझकर देखते रहे। आप हुजूर शम्सुल वलमा अलैहि रहमतुल रिज़वान को एक सर्विसमैन जानते हुए यही समझते रहे, लेकिन हुजूर शम्सुल वलमा अलैहि रहमतुल रिज़वान वलमा की नजर में क्या इज्जत रखते हैं, यही फैजुर रसूल की धरती है। फैजुर रसूल की धरती पर हुजूर शम्सुल वलमा अलैहि रहमतुल रिज़वान का बड़ी बड़ी शख्सियत है। जब भी कमीन का नाम आता था तो बरजस्ता कह दिया करते थे, अरे वही शम्सुल हक फैजी, वही शम्सुल हक फैजी बाबा जिनकी नमाज़ें कज़ा नहीं होती हैं। आओ दोस्तों देखो, इतने बेहतरीन कलमकार होते हुए, इतने बेहतरीन फनकार होते हुए, इतने बेहतरीन दस्ताते मदरस होते हुए, इतना इल्म अपने सीने के अंदर रखकर जब उस्ताद की बारगाह में हुजूर शम्सुल वलमा कभी तशरीफ ले जाते तो उन्हें बैठते हुए नहीं पाओगे। देखा ये जा रहा है, कभी किसी मेहमान को पानी पिलाने के लिए दौड़ रहे हैं, उस्ताद कह रहे हैं बाबू आप बैठ जाओ, आप भी मेहमान हो, लेकिन नहीं, यही हुजूर शम्सुल वलमा हुजूर हुज्जतुल इल्म के यहाँ यानी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कुदरतुल्लाह अलैहि रहमतुल रिज़वान के घर पर जब भी कभी आप जाते तो जाकर के बैठते नहीं बल्कि दौड़ते रहा करते थे कि ताकि उस्ताद की नजर में जम जाऊं। उस्ताद देख रहा है तो ऊंचे मुकाम से देख रहा है, शागिर्द उस्ताद के यहाँ पहुंचता है तो इस अंदाज से पहुंच रहा है। तो दोस्तों ऐसे नहीं, हुजूर शम्सुल वलमा, हुजूर शम्सुल वलमा हुए फैजुर रसूल का फैज और दिलमऊ शरीफ का फैज लेकर हुजूर शम्सुल वलमा अलैहि रहमतुल रिज़वान नूरुल उलूम को चमकाते रहे और आज यहाँ आराम करके तुर्कौलिया को चमका रहे हैं। लिहाजा मैं कहूँगा पूरे इलाके वालों से कि हुजूर शम्सुल वलमा अलैहि रहमतुल रिज़वान की शान में कभी आप कोई ऐसा लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिएगा कि जिससे हुजूर को तकलीफ हो। इनकी साथ में ज्यादा तारुफ रही, पता नहीं कितना खुतबा तैयार किया है, पता नहीं कितने शोरा को तैयार किया है, पता नहीं कितने नकबा को तैयार किया है, वही शम्सुल वलमा की जात उर्स में आप। दोस्तों एक जमात ऐसी है ये धरती पे सोई हो, इबादत में नहीं, लेकिन फिर भी ऐलान होता है कि उनके लिए जमीन के नीचे हिस्से पर रहकर मखलूकें दुआ कर रही हैं। वो कौन जमात है? ये वलमा की जमात है। समंदर की मछलियां समंदर के तह में आलिम बाअमल के लिए दुआ करती हैं, अपने अपने सुराखों में चूटियां आलिम बाअमल के लिए दुआएं करती हैं। लिहाजा उन आलिम बाअमल में हुजूर शम्सुल वलमा की साथ भी पाई जा रही है। इनका तकवा बड़ा आला है, परहेजगारी देखो तो माशाअल्लाह हमेशा ये जिक्र व अस्कार में रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शम्सुल वलमा के फैजान से हम गुलामों को माला माल फरमाए। तो दोस्तों देखिए, आज यहाँ आप आए हो, ये उर्स में आए हो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हुजूर शम्सुल वलमा के नक्शे कदम पे चलो, कामयाब हो के रहोगे। हुजूर शम्सुल वलमा अलैहि रहमतुल रिज़वान की साथ ऐसी जात है जो इल्म में भी बेलाजवाब,
दौलत रखती है। हुजूर शमसुल उलमा की जात वो जात है जो बेपाक खतीब की हैसियत से कहीं भी किसी भी मौके पर हो, आपसे कोई भी अगर कहता हजरत तरदीद पे नहीं, तो जब ये सुनते तो तरदीद ही पे खिताब किया करते थे, क्योंकि अल्लाह ने इल्म से नवाजा था, दौलत से नवाजा था, ताकत से नवाजा था, और जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो वो कभी डरता नहीं, वो हमेशा जवान ही रहा करता है। तो हुजूर शमसुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान की जिस्म में और दिल में नबी करीम की मोहब्बत थी। जब शबे नूर की रात आती, पूरी रात जागते थे। सुबह का वक्त जब होता था, कसम खुदा की जब आप फदाइक़ बख्शिश का और मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ाना शुरू करते, काबे के बदरुद्दोजा पढ़ाना शुरू करते, तो बड़े बड़े जवान को बैठना पड़ता था, ताकतवर को बैठ करके पढ़ना पड़ता था। लेकिन नहीं, जब ये इश्क में डूब कर पढ़ते तो रोते जाते थे और नबी की मोहब्बत में पढ़ते जाते थे। और नबी की पैदाइश में जब पढ़ते तो वाकई आंखें आपकी भीग जाया। वो शमसुल उलमा की जात, ऐसे नहीं उनका उर्स मनाया जा रहा है, ऐसे नहीं उनको याद किया जा रहा है। मेरे अजीज भाइयों, हुजूर शमसुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान खानकाहे ठलमौई शरीफ में चुन लिए गए। आपने देखा, आप जब वहां जाते, अभी कुछ देर पहले उस्ताद अनिल करीम अल्लामा मुशाहिदी साहब क़िबला यही फरमाते आए कि जब भी ठलमौई शरीफ आपको जाना होता तो आप ये नहीं देखते कि कितना कपड़ा मैं लेके जा रहा हूँ, कितना खर्चा लेकर के जा रहा हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद वाकई जब तक हजरत इजाज़त नहीं देते थे, ठलमौई शरीफ से आप निकलते नहीं थे। बताइए, इस तरह दीवानगी थी उनके अंदर, इस तरह जान मान थी, और इस तरह आप अपने मुर्शिद के फिदाई बन करके रहा करते थे। और जब कलम उठाने का काम उठाया है और चलाना शुरू किया है, तो चंद ही लम्हों में बड़ी बड़ी किताबें लिख करके कौम के हवाले कर दिया है। लिहाजा दोस्तों, वो जल्द से जल्द अल्लाह के प्यारे हो गए। मेरे अजीज भाइयों, हमारे सरों से समझिए इतने कीमती छतरी और इतना बेहतरीन सफकत का साया जल्द अल्लाह ने लिया। दुआ है कि मौला वो जो जगह खाली है उस जगह को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। मालूम है ये सुन्नी गुरबाए उम्मत पर और सुन्नियों पर जो आज ये मुसीबतें आ रही हैं, ना देखने में ऐसे आलिम मिल रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ऐसे शेर की जरूरत है। इस खित्ते में अगर देखा जाता था और याद किया जाता था तो दो शेर दिख रहे थे और मिसाल दिया जा रहा था कि त्रिकौलिया में एक हैं और एक बड़वा परसा में हैं। यही दो साथी जो कि सुन्नियत के परचम को उठाकर और लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे गढ़ में चढ़कर इन्होंने परचमे मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ दिया है, दौलत रही इल्म और मोहब्बत की बिना पे गाड़ा है। ये दो शख्सियतें इस इलाके में थी। आज कहा जा रहा है गरीब नवाज की जो इमारत है ना दोस्त, अल्लाह तबारक ताला इस इमारत को और बुलंद करे। जिस जगह है जब मसलक के आला हजरत चाहने वाला उधर से गुजरता है, इमारत देख के दिल से दुआ देता है, खुश होके जाता है। चारों तरफ से अलगार है, अगर वो इमारत ना होती तो वाकई वहां कुछ बनता नहीं। हुजूर शमसुल उलमा की साथ ना होती तो तुर्कौलिया पे भी यहाँ जा जाती, लेकिन नहीं, इन्होंने जम के मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया। जब भी जवाब दिया मुंह तोड़ जवाब। इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करके आप उस पे अमल भी करो, कामयाब रहोगे। आज यही कहा जाता है। देखिए ये हुर्स मनाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं बगैर कोई करामत दिखाए कैसे उन्हें वली साबित करते हो। करामत दिखाना, करामत से वली मानोगे आप? सबसे बड़ी करामत आज के दौर में यही है जो पाबंदी से नमाज पढ़ता हो,
पाबंदी शरीयत की पाबंदी से शरीयत पर अमल करता हो, और जो शरीयत की पाबंदी करता है वही बाकरामत मौलवी और इंसान है। लिहाजा ऐ लोगों, हुजूर शमसुल उलमा अलैहि रहमत रिजवान तमाम फराइज के साथ साथ वाजिबात को, सुन्नत को, मुस्तहबात को अदा किया करते थे। आप बताइए, उन्हें भी आराम की जरूरत थी, लेकिन नहीं, रातों रात तस्बीह भागते हुए देखा गया है। चाहत के वक्त उन्हें नमाजें पढ़ते हुए और जिक्र करते हुए पाया गया है। लिहाजा दोस्तों, शमसुल उलमा अलैहि रहमत रिजवान की जात अगर पहचान जाती कोई आले रसूल आए हैं, तो वाकई वो ये नहीं देखते मैं शेखुल हदीस हूँ, ये नहीं देखते मैं किसी का खलीफा हूँ। आप तो यही दिखाया जा रहा है कि मैं फला का खलीफा हूँ, मैं फला जगह से खिलाफत पाया हूँ, तो वो अपने गद्दी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन नहीं, हुजूर शमसुल उलमा अलैहि रहमत रिजवान एक मर्तबा इसी गांव में ध्रुवजोत की साइड से बारात आई हुई थी, और उस बारात में हुजूर सैयद अजमलुल उलमा के शहजादे तशरीफ लाए हुए थे। आजम बाबू आए थे। मजजूब का लिबास देख के लोग पहचाने नहीं, लेकिन जब खबर हुई हजरत को, तो हजरत उनको इतना एहतराम से ले गए, अपने घर में बिठाए और बड़ी कदर मंजिलत की, और कहा बाबू मुझे माफ कर देना, बताइए वे नहीं देख रहे हैं मैं भी किसी अच्छी जगह का खलीफा हूँ, बल्कि वो आले रसूल को अपने पास ले जाके और बिठाते हैं, और बिठा के कहते हैं बाबू मुझे माफ कर दो, मैं पहचान ना सका। वो आजम बाबू की इस तरह खिदमत, इज्जत और ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं। यही तुर्कलिया की धरती। बहुत सुभान अल्लाह। नहीं देखा ये, बस देखा यार, हजरत सैयदों की बड़ी ताज़ीम किया करते थे और इल्म वालों से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, मिजाज कभी कभी फारूकी मिजाज दिखता था, लेकिन बस चंद वक्त के लिए। आपके अंदर हजरत उस्मान की सखावत मिल रही है, आपके अंदर फारूकी तेवर मिल रहा है, आपके अंदर हैदर करार का जलवा दिख रहा था। वो शख्सियत हुजूर शमसुल उलमा। तो अल्लाह वालों दिखाता है, कैसे दिखाता है? आइए मिसाल देता हूँ। आदमी सोया है, आदमी के पास नजरें हैं, जबान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन अगर आदमी के पास रूह ना हो, नजर हो तो देखेगी नहीं आँख, जबान चलेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, सब कुछ रहते हुए भी पता चला कि ये नजर रूह की भूखी है, ये नजरें रूह की भूखी है, ये जबान रूह की भूखी है, ये हाथों पैर रूह के भूखे हैं। जब तक रूह नहीं बदन में है, तब तक हाथ अपना काम नहीं करेगा, जबान अपना काम नहीं करेगी, निगाहें अपना काम नहीं करेंगी। गोया रूह है तो फिर नजरें देख रही हैं, रूह है तो जबान चल रही है, रूह है तो हाथों पैर चल रहे हैं। और जब रूह ना हो तो देखने का काम बंद, बोलने का काम बंद, सुनने का काम बंद। पता चला जिस्म का पूरा जोश रूह का भूखा और मुहताज है। जब बदन के अंदर रूह आ जाए तो 2-2 मील तक नजरें देख रही है, आसमान को नजरें देख रही है, चाँद सूरज को नजरें देख रही है, लेकिन जब रूह चली जाए तो देखने का काम बंद। दिखाई दे। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को रूह के साथ कुछ और अता करता है जो छुपी चीज को देख। जब कोई अल्लाह का बंदा इबादत और रियासत करके अल्लाह को राजी कर लेता है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब मकबूल बंदे को रूह के साथ रूहानियत अता कर देता है। और जब रूहानियत दे देता है तो वो बंदा छुपी चीज को भी देख लेता है। आप दूर न जाइए, देखिए गौसे आजम को अल्लाह ने रूह के साथ रूहानियत दिया, ख्वाजा आजम को अल्लाह ने रूह के साथ रूहानियत दिया, तमाम बुजुर्गाने दीन को रूह के साथ रूहानियत दिया। आपने सुना देखा है कि एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे थे और देख रहे हैं मकामे नहाउंद में, तो रूह के साथ अल्लाह उन्हें रूहानियत। अब ज्यादा ना कुछ कहकर इतना मैं कहूंगा मेरे अजीज भाइयों, ये इदारा जो चल रहा है इस इदारे से जुड़ के रहो, कामयाब रहो, क्योंकि इस इदारे में
अच्छी तालीम दी जाती है। आज आप हजरात ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे लिबास में रहे। दोस्तों, ये लिबास से आदमी नहीं चमकता है, इल्म के ज़ेवरात से चमकता है। जब इल्म के ज़ेवरात से बच्चा मुज़य्यन हो जाता है तो शोहरतें पाता है। ये देख रहे हैं हुजूर शमसुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात, आज उनके नाम का उर्स फिल्मों शरीफ में से उनको खिलाफत मिली। फैजुर रसूल की धरती पर उन्हें इज्जत की नजरों से असातिज़ा ने देखा तो किस बिना पे देखा है? उनकी परहेजगारी की बिना पे देखा है, तकवा शुआरी की बिना पे देखा है, इल्म की बिना पे देखा है। गोया इल्म जिधर जा रहा है शोहरतें उधर जा रही हैं, इल्म जिधर जा रहा है इज्जतें उधर जा रही हैं, इल्म जिधर जा रहा है जो है अदालतें उधर जा रही हैं, इल्म जिधर जा रहा है इमामतें उधर जा रही हैं, इल्म जिधर जा रहा है विलायतें उधर जा रही है। ऐ मुसलमानों, उसी सबको सलामत रखने के लिए हुजूर शमसुल उलमा ने यहाँ बुनियाद रखा कि ताकि मेरे गांव के भी बच्चे शोहरतें लेके दुनिया से जाएं, अजमतें लेके दुनिया से जाएं, इमामतें लेके दुनिया से जाएं, अदालतें लेके दुनिया से जाएं। इसलिए इमारत पूत करो। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम मेहनत कर रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए। आपको मालूम है इदारे से जुड़ो रहोगे कामयाब रहो। बात आई है तो सुन लो। अब तो मैं तकरीब फैलाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि अब सलाम हो, लेकिन अब मदरसे की बात आई है तो सुनो। भरोसे महशर परवरदिगारे आलम जन्नती को जहन्नमी को छांटे, जन्नती एक तरफ जहन्नमी एक तरफ। अब जन्नतियों में हाजी की जमात है, नमाजी की जमात है, मौलवी की जमात है, सखी की जमात है, काजी की जमात है, शहीद की जमात है, सखी की जमात है। ये सारी जमातें उस लाइन में हैं। अब ये होगा, पहले जन्नत में नमाजी कहेगा मुझे जाने दिया जाए, हाजी कहेगा मुझे जाने दिया जाए, मुकर्रिर कहेगा मुझे जाने दिया जाए, सखी कहेगा मुझे जाने दिया जाए। बहस होगी, रब फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों बात क्या है, ये झगड़ क्यों रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला नमाजी की जमात चाहती है जन्नत में पहले हमें जाने दिया जाए, हाजी का गिरोह चाहता है पहले मुझे जाने दिया जाए। ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि पहले जन्नत में हमारी जमात जाए। अल्लाहु अकबर। ये बात हो रही है, रब मुखातब होता है अपने उन बंदों से और फरमाता है मेरे बंदो बात क्या है, क्यों लड़ रहे हो? नमाजी अर्ज करेंगे मौला इसलिए हम चाहते हैं कि जन्नत में पहले जाएं, गर्मी हो या बरसात हो या ठंडी हो। मौला हम वजू करके नमाजें पढ़ते थे, पसीना बहाते थे, तेरी रजा हासिल करने के लिए पेशानी झुकाते थे। मौला हर नमाज की पाबंदी से अदा की है, नमाजें पाबंदी से पढ़ी है। मौला हमें पहले जन्नत में जाने दिया जाए। अल्लाह करीम फरमाएगा ऐ मेरे बंदो एक बात बताओ, तुम्हें कौन बताया कि दिन में 5 मरतबा नमाज फर्ज है? तुम्हें कौन बताया कि फजर में इतनी रकातें हैं? तुम्हें कहां से मिला? जोहर में इतनी रकातें हैं, तुम कैसे जाने कि रुकू में इतने तस्बीहात हैं? तब तक वो नमाजी अर्ज करेंगे मौला इन मुबल्लिगीन ने बताया है, उलमाए दीन ने बताया है, इन्हीं से हमने सुना है। अल्लाह फरमाएगा ऐ नमाजियों सब्र करो। फिर मुखातब होगा रब अपने उन बंदों की तरफ, हाजियों की तरफ, और फरमाएगा हाजियों बताओ तुम क्या चाहते हो? अर्ज करेंगे मौला गाढ़ी कमाई में इकट्ठा करके हज किया है, सफर की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, तवाफ़े काबा किया है, रमल किया है, सही किया है। मौला ये सब कुछ मैं किया तेरी रजा के लिए। ऐ अल्लाह हम सबको पहले जन्नत में जाने दिया जाए। रब्बे करीम फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे बंदो ये बताओ आखिर तुम्हें कौन बताया कि मुज़दलिफ़ा में इतनी नमाज़ें हैं, मिना में इतनी नमाज़ें हैं, मक़ाम इब्राहिम पे ये नमाज है, तवाफ़ इतने चक्कर का है, हजर अस्वद का बोसा इसे लेना है, ये कौन बताया? वो अर्ज़ करेंगे मौला यही उलमाए किराम ने बताया है, मुबल्लिगीन इस्लाम ने बताया है, आलिम दीन ने बताया है। अल्लाह करीम फरमाएगा सब्र
करो। अल्लाह अकबर। अब गाजियों की पूछा जाएगा, गाजी ये बता तू क्यों चाहता है पहले जन्नत में जाने के लिए? वो भी यही अर्ज करेंगे, मौला तेरी मोहब्बत में हम जो है गए, अपने सीने को छिदाए, बाजू को कटाए, वापस होके आए। शहीद भी यही कहेंगे, मौला तेरी रजा हासिल करने के लिए मौला हम जिहाद किए हैं और शहादत का जाम नोश किए हैं। ऐ मौला तेरा दीदार हुआ है, परवरदिगार आलम इसलिए जन्नत में सबसे पहले हमारी जमात को जाने दिया जाए। रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो एक बात बताओ, ये सवाब है, तुम्हें कौन बताया? जहाद में ये सवाब है, तुम्हें कौन बताया कि शहादत के वक्त दीदार नसीब होता है रब का? तो बोल पड़े, इन्हीं उलमा ने बताया। आवाज आती है रब की तरफ से, नमाजी नमाज की तरफ गया, आलिमों की तकरीरों से, आलिमों की तहरीरों से, आलिमों की तबलीगों से, हाजी हज के लिए गया, आलिमों की तकरीरों से, आलिमों की तहरीरों से, आलिमों की तबलीगों से। लिहाजा आप देखिए, आलिम जो है तबलीग कर रहा है, नमाजी को नमाज पढ़ने के लिए नमाजी ला रहा है, हज के लिए हाजी को भेज रहा है, जहाद के लिए जो है गाजी को भेज रहा है, शेर को भेज रहा है। गोया ये आलिम काम कर रहा है, इसलिए मेरा फैसला हो रहा है। मेरे बंदो सुनो, ऐसा है, अब चलिए सबसे पहले इन आलिमों की जमात को जन्नत में जाने दिया जाए। इतनी बात जब हुई, आलिमों ने अर्ज किया, मेरे मौला बेशक तेरा फैसला सच है, हक है। ऐ परवरदिगार आलम, सबसे पहले उन लोगों को जन्नत में डाल जिन्होंने मदरसा तामीर किया था। अगर मदरसा ना होता तो हम जैसे मौलवी ना होते। इन सखी को बना दे, अल्लाह इंसाफ फरमाएगा। बेशक जाओ, सबसे पहले ये सखी की जमात जाएगी। ये मतीनुल उलूम आपसे कह रहा है, ये इमारत आपसे बोल रही है कि बेशक आप लोग भी अपनी गाड़ी कमाई इस इदारे में लाके खर्च करो, उलमा से जुड़ के रहो। इंशाअल्लाह रहमान बरोज़े महशर फैसला होने के बाद आपकी जमात सुभान अल्लाह मिलके रहो। अल्लाह इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और नौजवानों में कह के रुखसत होना चाहता हूँ, उर्से हुजूर शम्सुल उलमा से ये पैगाम जारी किया जा रहा है। आदमी के बदन में कमर में एक हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। जब कमजोर हो जाती है तो आदमी कमजोर हो जाता है। हाथ अगर कमजोर है तो काम नहीं रुकेगा, पैर अगर कटा है तो काम नहीं रुकेगा, आंखें अगर बह गई है तो काम नहीं रुकेगा। लेकिन नहीं, जब कमर की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है तो आदमी बैठ नहीं सकता है, आदमी चल नहीं सकता है, आदमी बिस्तर पे आ जाता है, उसका बैठना दुश्वार हो गया है, उसका चलना दुश्वार हो गया है। लिहाजा मेरे इस्लामी भाइयों, अब मुझे कह लेने दिया जाए कि कमर की हड्डी मजबूत है तो आपका जिस्म मजबूत है। तो आज मैं इन नौजवानों को देख रहा हूँ, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, तुम कौम की रीढ़ की हड्डी हो, बाप की रीढ़ की हड्डी हो, खानदान की रीढ़ की हड्डी हो, समाज की रीढ़ की हड्डी हो। जो कौम के नौजवान कमजोर हो जाते हैं उसका खानदान कमजोर हो जाता है, उसका समाज कमजोर हो जाता है। लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐ नौजवानों, आज से कमर कसो और सोच लो कि हम बाप की रीढ़ की हड्डी हैं, हम खानदान की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम कमजोर हुए तो मेरा बाप कमजोर हो जाएगा, हम कमजोर हुए तो मेरा खानदान कमजोर हो जाएगा, हम कमजोर हुए तो मेरा उस्ताद कमजोर हो जाएगा। लिहाजा आज की तारीख से आपके अंदर ये कमजोरी नहीं आनी चाहिए। अब कमजोर कैसे आप दिखेंगे? नाचना, अगर आप नाच रहे हो तो गोया आप कमजोर हो चुके हो, आप डीजे की तरफ जा रहे हो, आप कमजोर हो चुके हो, आप इस्तना की तरफ जा रहे हो, आर्केस्ट्रा में पहुंच रहे हो, आप कमजोर हो चुके हो। तौबा करो इन चीजों से और सोच लो कि हम एक ऐसे कौम के शहजादे हैं कि जिनकी जवानी हमेशा दीन में काम आई है। अब इंशाअल्लाह हमारी जवानी, हमारी जिंदगी दीन में काम आएगी। कभी अल्लामा आसिफ साहब याद करेंगे, लब्बैक कहते हुए पहुंच जाऊंगा और यही शेर कहते हुए जाऊंगा। दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए खड़े हमने। उन नौजवानों की जरूरत है। अल्लाह इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर
शम्सुल उलमा के फैजान से मौला हम गुलामों को माला माल फरमाए। मौला मेरे बोलने में कहीं कोई गलती हुई हो तो अपने हबीब के सदक़े में, हुजूर शम्सुल उलमा के सदक़े में मौला माफ़ फरमा। आमीन।